हे लिसनर्स, दिस इज मनु शर्मा और आप सुन रहे हो थर्ड एपिसोड ऑफ देखें कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वीरा के जो फादर है वो बुलाते सिफ्त के फादर को डिनर पे, ठीक है। और सिफ्त के फादर पहुंचे होते हैं वीरा के घर, ठीक है। घर के बाहर खड़े होते हैं और वीरा के जो फादर है और उसकी मदर है वो सामने खड़े होते हैं और उनके पीछे वीरा और उसकी बहन खड़े होते हैं। सामने सिफ्त और सिफ्त के फादर खड़े होते हैं। तो वीरा देखती है सिफ्त को और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है कि ये कहाँ से आ गई, ये यहाँ कैसे। अब वीरा के जो फादर है वो मिलते हैं, सिफ्त के फादर को गले लगाते हैं और बोलते हैं आओ अंदर आओ, ठीक है। तो वो अंदर आते हैं और आगे आगे वीरा के फादर और उसकी मदर चल रही थी, ठीक है। मतलब सिफ्त के फादर, वीरा के फादर, उसकी मदर, वो आगे आगे चल रहे थे। पीछे इनके जस्ट पीछे चल रही थी सिफ्त, उसके पीछे चल रही थी वीरा और उसकी बहन, ठीक है। और ये ना वीरा रावी के थोड़ा क्लोज जाके ना उसके कान में जाके बोलती है ये है पापा के फ्रेंड। तो रावी बोलती है अब आए हैं तो यही होंगे। तो वीरा बोलती है यार ये सारी मुश्किलें मेरी किस्मत में लिखी हैं। नहीं, मेरी जिससे लड़ाई होती है, कुछ होता है, वही मेरे घर पे टपक जाता है अगले दिन। पहले वो कॉलेज वाले से हुई तो वो हमारे पड़ोसी बन गए, ठीक है। फिर स्कूल में लड़ाई हुई थी तो वो पता नहीं मम्मी की फ्रेंड निकल गई थी। अब ये। तो रावी बोलती है हाँ तो आप गुस्सा ही क्यों करते हो, पहले समझ लिया करो बात को, फिर बोला करो, आपको भी तो बिना मतलब बोलने की आदत है। तो वीरा देखती है रावी की तरफ और बोलती है ये आदत मेरी नहीं तुम्हारी है। उस दिन मैंने गलत होता है देखा तो मैं बोल पड़ी, मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। आगे से ये मत बोलना कि मैं बोलती हूँ, अपनी आदत तो मुझ पर मत थोपो। तो रावी बोलती है वाह जी वाह, ये सही है। मैंने बोला था आपको उस दिन इतना बोलने को, आपने पता भी आपको हुआ क्या था उस दिन। तो वीरा बोलती है पता है मुझे, खड़ी थी मैं वहीं पर। तो रावी बोलती है नहीं पता है आपको, आपने बस जो देखा उस पर रिएक्ट कर दिया, पीछे की आपको बात ही नहीं पता है। तो रावी बोलती है मैंने देखा है, ठीक है, और अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। अभी आए हैं, इनको अटेंड करते हैं। तो रावी बोलती है मत सुनो, फिर बाद में जब पता लगा ना फिर मुझे मत बोलना। तो वीरा बोलती है हाँ हाँ चल चल देख लेंगे, चल अभी चल आगे तू। तो फिर ये ना मतलब चलने लगते हैं। फिर अंदर जाते हैं ये और वीरा के फादर सिफ्त के फादर को सोफे पर बिठाते हैं, वीरा की मम्मा सिफ्त को सोफे पर बिठाते हैं, ठीक है। तो वीरा की मम्मा वीरा को इशारा करते हैं कि पानी लेके आओ। तो वीरा जाती है किचन में, पानी वगैरह डालती ग्लास में और कुड़कुड़ करती हुई डाल रही थी वो। जैसे होता ना हम बोलते जाते हैं, खिंचते जाते हैं और फिर काम करते हैं, तो वैसे वो कर रही थी। तो वो बोली जा रही थी कि इसको यहीं आना था, इसी को जोश निकाला था तेरे पापा का, वगैरह वगैरह बोली जा रही थी। और पानी भर के देती है रावी को और बोलती है जा इसे बाहर ले जा। तो रावी बोलती है आपको बोला मम्मी ने। तो वीरा बोलती है दे कि तेरे हाथ टूट जाएंगे। तो रावी बोलती है खिंच कर मेरे पे। तो वीरा बोलती है मेरे से बहस मत कर, जस्ट लेके जा चल। तो फिर वो पानी लेती है और लेके जाती है बाहर, ठीक है, और देती है बाहर पानी। उसके बाद वीरा की मम्मा इशारा करते हैं कि चाय भी बनाओ। तो फिर ये जाते हैं अंदर, रावी बोलती है वीरा को जाके चाय बना दो। तो फिर वीरा जाती है, ठीक है, मतलब किचन में ही थी वो, मतलब जो बर्तन वगैरह वो उठाती है और चाय बनाने लग जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो रावी है फिर वो बाहर निकलती है, थोड़ा मतलब किचन से बाहर गेट पे आते हैं ना, गेट पे आके वो देख रही होती है अंदर, क्योंकि वहाँ से सीधा लिविंग हॉल का जो सोफ़ा है वो दिखता था। तो सिफ्त की पीठ थी इनकी तरफ, किचन की तरफ, ठीक है। तो ये बातें बुतें कर रहे थे वीरा के फादर और सिफ्त के फादर, अपने बचपन की बातें कर रहे थे, ठीक है, और घर बार की बात कर रहे थे ऐसे नॉर्मल। और वीरा की मम्मा सिफ्त से बात कर रहे थे, काम काज कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें कर रहे थे। अब थोड़े टाइम बाद तकरीबन 10-12 मिनट बाद चाय जो बन जाती है, ठीक है। फिर वीरा की मम्मा उठते हैं और बोलते हैं मैं चाय देख के आई। तो फिर वो जाते हैं किचन में और आके ना देखते हैं दोनों जनियाँ खड़ी हैं गेट पे। तो ना ये दोनों जब अपनी मम्मी को देखती है फटाफट अंदर चल जाती हैं। तो उनकी मम्मा अंदर आते हैं, ठीक है, और देखते हैं चाय को। तो चाय ना कड़ रही थी, ठीक है, कड़ रही मीन्स के कि रिझ रही थी, ठीक है। जैसे गैस उबाली आएगी एक बार, ठीक है, गैस सिम कर दिया और वो रिझ रही है। तो उसकी मम्मा आते हैं अंदर, चाय को देखते हैं और बोलते हैं कब से खड़ी हो तुम दोनों बाहर, चाय तुम्हारी कड़ कड़ के कमली होगी हुई है, तुम्हें पता नहीं है कि बाहर देख के आनी है चाय, खड़ी हो वहाँ पर कब से। तो ये दोनों शांत खड़े, क्योंकि इनकी भी गलती थी, भाई चाय ऐसे रिझ रही है ना, ऐसे सड़ जाएगी वो, तो ख़त्म हो जाएगी वो। तो फिर वीरा जाती है चुपचाप, ठीक है, चाय डालती है कप्पों में, ठीक है, और बोल देती है अपनी मम्मा को कि हो गया। फिर वो जो खाने पीने का सामान था वो देती है रावी को कि ले जा। तो उसके मम्मी बोलते हैं वो क्यों लेके जाए, तू बड़ी है ना, तू चल। तो फिर वीरा बोलती है क्या मम्मा वो दे या मैं दे, बात तो एक ही है, जाना तो सामान ही है ना। तो उसकी मम्मा बोलते हैं फिर बहस करियो मुझसे,
चुपचाप सामान पकड़ो, बाहर आओ। तो रावी ना जैसे प्लेट पकड़ी थी उसने, ठीक है, वो ना अपनी आईब्रो जैसे ऊपर को उठा के फिर उसे चिढ़ा रही थी कि जाओ लेके जाओ। तो वीरा ना खिंच रही थी उसको, दांत पीस के ना वो ट्रे पकड़ती है और अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं। उसकी मम्मी बोलते हैं चलो, तो फिर उसकी मम्मी आगे चाय लेके जाती है और वो पीछे पीछे ट्रे को पकड़ के चल रही होती है। अब ना वीरा वो पहुंचती है सोफे की तरफ, ठीक है, और पहले तो उसके मम्मा पहुंचते हैं और उनके हाथ में ट्रे थी, ठीक है, चाय वाली। तो वो जाते हैं और सामने टेबल रखा था, तो वो टेबल पे ना ट्रे रखते हैं और वीरा साथ में जो खाने वाली ट्रे है वो रखती है, ठीक है। उसके बाद मतलब वो नजरें नहीं मिलाती, देखती नहीं है शिफ्ट की तरफ, वो रखती है प्लेट, बाहर आती है और मतलब वहाँ से थोड़ा निकल के फिर वो चली जाती है सीधा और रसोई में। तो अब ना थोड़े टाइम बाद, तकरीबन 20-25 मिनट बाद टाइम हो गया था डिनर का, ठीक है। तो वीरा के फादर शिफ्ट के फादर को बोलते हैं कि चलो डिनर कर लेते हैं, टाइम हो गया है। तो फिर ये सारे उठते हैं, ठीक है, जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, ठीक है, डाइनिंग टेबल थी वहाँ पर जाते हैं और वीरा की मम्मा जाते हैं किचन में और वीरा को बोलते हैं कि सारा कुछ गर्म करो, रोटी रोटी देनी है, रोटी बनाओ, मैं सर्व करती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। तो वीरा बनाने लग जाती है रोटी, ठीक है, ताज़े ताज़े फुलके उतारने शुरू कर देती है वो। और यहाँ पर रावी और वीरा की मदर, ठीक है, ये सब दोनों जनियाँ जितना भी खाना वाना पड़ा था ना वहाँ पर उसको उठा के और रख रहे थे, डाइनिंग टेबल पे सजा रहे थे, ठीक है। ये 3 जने बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, ठीक है। कौन कौन? शिफ्ट के फादर, वीरा के फादर और शिफ्ट, ठीक है। तो जब सब कुछ रखा हो जाता है ना, फुलके भी बन जाते हैं, तकरीबन 20-25 फुलके तो बन ही गए थे, ठीक है। तो फुलके भी बन जाते हैं और सब कुछ रखा हो जाता है। तो शिफ्ट के जो फादर हैं वो बोलते हैं वीरा की मदर को कि भाभी आप भी आओ, बैठो, साथ में लंच करते हैं। तो वीरा के मदर बोलते हैं नहीं नहीं आप शुरू करो, हम सर्व करते हैं, आप शुरू करो। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं खाएंगे, हम साथ में बैठ के खाएंगे। तो वीरा के मदर बोलते हैं नहीं वो रोटियां बन रही है ना, तो मैं लेके आती हूँ, आप खाओ। फिर वो देखते हैं डब्बे की तरफ, उसमें रोटियों को देखते, बहुत है भाभी बहुत है, अब बैठो। तो फिर वो बिठा लेते हैं वीरा की मदर को। फिर वहाँ से जो रावी है वो आती है, वो पानी लेकर आती है। तो अंकल उनसे भी बोलते हैं और रावी से भी कि आके बैठ जाओ। फिर वो वीरा को भी बोलते हैं, मतलब उसे बोलते हैं कि वीरा को भी बुलाओ, इकट्ठे बैठ के खाएंगे सारे। तो ऐसे होता है, सारे जने आते हैं बाहर, ठीक है। ये सारे जने अब बैठे हुए थे टेबल पे। तो टेबल पे बैठे हुए थे, अब ना सिटिंग कैसे थी, जो हेड चेयर होती है ना उस पर बैठे थे शिफ्ट के फादर, ठीक है, उनको हेड चेयर दी हुई थी। उनके जस्ट साइड में बैठे थी वीरा के फादर, ठीक है, और दूसरी साइड पे बैठी थी शिफ्ट। अब वीरा के फादर के साथ बैठी थी वीरा की मदर और शिफ्ट के साइड में बैठी थी रावी और वीरा की मदर के साथ बैठी थी वीरा, ठीक है। मतलब तिरछा बैठे थे ये, शिफ्ट और वीरा तिरछा बैठे थे। तो ना वीरा तो इग्नोर कर रही थी शिफ्ट को, ठीक है। शिफ्ट को भी इतना कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा था उससे, ठीक है। मतलब वो होता है ना कि आए हैं मन रखने के लिए, तो ऐसा हो रहा था। वो ज़रा बात भी नहीं कर रही थी। तो ये डिनर वगैरह शुरू करते हैं, ठीक है। बाद में थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थी। तो बातों बातों में शिफ्ट के फादर है ना, वो पूछते वीरा के बारे में कि वो क्या कर रही है। तो फिर वीरा के फादर बताते हैं कि वो डिज़ाइनिंग कर रही है और उसका लास्ट ईयर है, बस एग्ज़ाम देने अब, और 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और उसकी ग्रेजुएशन है जो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर वो आगे पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है। तो वीरा बोलती है कि आगे वो थोड़ा जॉब करेगी, फिर जॉब के साथ साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। तो फिर शिफ्ट के फादर बोलते हैं कि हाँ ये भी सही है, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा पहले ही। तो ऐसे ही होता है। तो फिर ना वो ऑफ़र करते हैं शिफ्ट के फादर कि वीरा उन्हीं के ऑफिस में, उन्हीं के कंपनी में काम करे। तो वीरा के फादर मना करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, वीरा भी मना करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, कि खुद एक्सपीरियंस लेना चाहती है वो, अपने बलबूते पर करना चाहती है। तो शिफ्ट के फादर बोलते हैं कि वो ऐसे नहीं कर रहे, मतलब होता है ना फेवर देना, फेवर नहीं दे रहे वो। उनका वीरा का वैसे ही इंटरव्यू होगा जैसे बाकी कैंडिडेट्स का होता है, वैसे ही इंटरव्यू होगा। अगर वो पास करेगी तो वो कंपनी में रहेगी। तो फिर वीरा मान जाती है, ठीक है वो कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट होती है ना,
सुन रही होती है बातें, वो देख नहीं रही होती किसी की तरफ, वो प्लेट की तरफ रही होती है, वो सुन रही होती है बातें, और उसके मन में चल रहा होता है कि ये इसको ऑफर क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ी है उसको ऑफर करने की, कि वो जब कह रही है कि उसका कोई एहसान नहीं लेना, कोई सिफारिश नहीं लेनी है ना, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला था उसने, बस ये बोला था कि अपने बलबूते पे करना चाहती है, तो आपको लोड़ ही क्या पड़ी है, मतलब ज़रूरत ही की पड़ी है, ज़रूरत ही क्या पड़ी है ना। तो फिर जो सिफ्ट के फादर है वो सिफ्ट को बोलते हैं कि वीरा को अपने अंडर ट्रेन कर दे वो, ठीक है। तो वीरा और सिफ्ट तो दोनों ही एकदम से देखते हैं सिफ्ट के फादर की तरफ। तो फिर वीरा के फादर ना देखते हैं सिफ्ट के फादर की तरफ और बोलते हैं अरे नहीं नहीं, इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगी, कोई बात नहीं। तो सिफ्ट के फादर बोलते हैं अरे नहीं, वो मेरी बेटी की तरह है, और अच्छी बात है ना कि इसके अंडर रह के सीखेगी, और जब तक इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, हो सकता है हमारी कंपनी से अच्छी कंपनी में चले जाए, हो सकता है कि वो खुद का बिजनेस कर ले, एटलीस्ट सीख तो जाएगी ना। फिर वीरा के फादर बोलते हैं कि हाँ ठीक, ये भी बात है, फिर वो मान जाते हैं। यहाँ पर सिफ्ट और वीरा ये दोनों शौक होते हैं कि हो क्या रहा है, ये कोई हमसे तो पूछ ले कि हमें एक जॉब करनी है, कि हम उसे सिखाना है कि नहीं। फिर ना मतलब जो सिफ्ट है वो ऐसी वीरा की तरफ देखती है, वीरा भी सिफ्ट की तरफ देखती है, इन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है, और वीरा तोड़ लेती है आई कांटेक्ट, ठीक है। मतलब एक होता ना, जस्ट छोटे से टाइम के लिए, जस्ट 1-2 सेकंड के लिए वो आई कांटेक्ट होता है और वो तोड़ लेते हैं। तो फिर ये ऐसी बातें बुतें कर रहे होते हैं, बातें बुतें करके इनका डिनर वगैरह हो जाता है, ठीक है। फिर सिफ्ट के फादर वीरा और रावी दोनों को शगन देते हैं, बट ये नानुकुर करते हैं कि नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, बट वो ज़बरदस्ती इन दोनों को दे देते हैं शगन, ठीक है। फिर देखा देखी, अब उन्होंने शगन दिया है तो वीरा के फादर को भी शगन देना पड़ेगा। तो वीरा की जो मदर है फिर वो देती है सिफ्ट को शगन, बट सिफ्ट पहले मना करती है, बट उसके बाद फिर उसको भी रख लेना पड़ता है, उसको पता है कि ज़रा मना करके फ़ायदा कोई नहीं है, ज़बरदस्ती उन्होंने दे ही देना है, ठीक है। तो फिर वो ले लेती है। फिर अब वो बाय बोल के सिफ्ट अपनी गाड़ी में, ठीक है, और जो सिफ्ट के फादर है वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, मतलब जो वीरा की फैमिली है उस छोड़ने आई थी बाहर तक उनको। तो जब सिफ्ट अपनी गाड़ी में बैठती है ना, और जैसे मिरर सेट करते हैं ना, मिरर सेट करते हैं तो उसे जो वो पोलोथीन है वो दिखता है, ठीक है, बैग जो था, तो वो पीछे देखती है, ठीक है, वो बैग उठाती है, दोबारा से गाड़ी गेट खोलती है, बाहर आती है, वो सीधा जाती है वीरा के पास, ठीक है। तो जब सिफ्ट आ रही थी ना वीरा के पास, तो वीरा को ना अजीब सा फील हो रहा था। अब जी अजीब सा मीन्स के मतलब थोड़ा सा नर्वस सा नहीं होता, नर्वस फील होता है, तो वैसा उसे फील हो रहा था। जब हम स्टेज पे चढ़ने से पहले फील करते हैं ना, तो वैसा उसे फील हो रहा था। तो सिफ्ट एकदम उसके सामने आती है, ठीक है, और बैग आगे करती है और बोलती है ये तुम्हारी टी शर्ट। तो वीरा हिल नहीं रही थी, ठीक है, वो सिर्फ सिफ्ट की तरफ देख रही थी। तो सिफ्ट ना बैग को थोड़ा हिलाती है, झटका मारती है, तो उसको आवाज़ आती है वीरा को, जिसकी वजह से उसे सुनता है, जिसकी वजह वो अपने सेंसेस में आती है, और फिर वो बैग पकड़ती है और सिफ्ट घूम के चली जाती है वापस अपनी गाड़ी में, ठीक है, बैठती है और वो निकल जाती है। यहाँ पर सिफ्ट के फादर सबको बाय बाय बोल के वो भी निकल जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक। आई नो छोटा एपिसोड है, बहुत छोटा एपिसोड है, बिकॉज गाइस आज टिक्का है, ठीक है, मतलब भाई दूज आज, और मैं थोड़ा बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैंने अभी दीदी के पास जाना है मैंने टिक्का करवाने, और जिसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। सो एंड हैप्पी भाई दूज, टिक्का, जो भी कहना आपको। और सो आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है। बाकी एक शायरी ज़रूर सुना सकती हूँ मैं, इसको थोड़ा कह लो, अगर अच्छी लगे तो सुन लेना। थोड़ा कह दो कि उसको क्या बोलते हैं भाई, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हाँ मैं सुना रही हूँ, ठीक है। तो शायरी कुछ यूँ है, ये शायरी ना उसको शेयर करना, ठीक है, जिसको आप कहना चाहते हो कुछ, ठीक है, बट
वो बात तो रोज़ करता है आपसे, ठीक है, आपने उसको इजहार भी कर दिया है, बट वो नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही है, ठीक है, उसको भेजना, ठीक है। तो शायरी है, गल करा या रहन दिया, अपनी बोला या ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਭਰਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਲੁਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, अपनी सुनावा या ओनू कह दिया। दैट्स इट। कमेंट कर देना, ठीक है, कैसी लगी शायरी और स्टोरी कैसी लगी ये भी बता देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।